नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। करते हैं खबरों की शुरुआत। उत्तराखंड सरकार कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अपनी तैयारी में जुटी हुई है। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के 36 लाख से ज्यादा बच्चे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने प्रदेश में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि अब तक 88 लाख लोगों का वैक्सीनेशन पूरा कर लिया गया है। हमारे 2 जिले ऐसे हैं जो पूरे देश में वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 जिलों में से एक हैं। इन जिलों में हमने 100% वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया है। धन सिंह रावत ने आगे कहा कि हमारी सरकार ने 67 लाख से ज्यादा लोगों की कोविड-19 जांच करवाई है। हमारा रिकवरी रेट है 97%। पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे राज्य में आज तक लगभग 80 लाख लोगों पे वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका है और देश में हमारे 2 जिले टॉप 1 पे आए हैं कि हमने 100% वैक्सीनेशन वहाँ पूरा कर दिया है। हमारी सरकार द्वारा 67 लाख से ज़्यादा लोगों का जो है कोरोना की जांच कराई गई और हमारा जो रिकवरी रेट है वो जो है 97% है, जो कि पूरे देश में एक अच्छे राज्यों में हमारा राज्य भी शामिल है। और आज हमारे राज्य में 88 ऑक्सीजन प्लांट जो है कार्यरत हैं, जिसमें से 42 जो है काम कर रहे हैं और बाकी इन 15-20 दिनों में उनका उद्घाटन भी हो जाएगा। उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में बेबी रानी मौर्य ने अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। 3 साल के कार्यकाल पूर्ण करने पर राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि उनके द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। कई सारा काम इस पर हुआ, इस दिशा में निर्देश दिए जाते रहे, जिसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले हैं। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि महिलाओं को सशक्त बनाना उनकी पहली प्राथमिकता है। राज्यपाल ने कहा कि अगर प्रदेश में होमस्टे को लेकर बेहतर कार्य किया जाता है तो पलायन को रोकने में होमस्टे काफी मददगार साबित हो सकता है। मुश्किल एक ही है कि ये कोविड नहीं रहे, ये जल्दी से जल्दी जाए तो हमारे जितने भी कार्य जो रुके से हुए हैं वो ज़रा अच्छी गति से, समान गति से चलने लगे। उत्तराखंड रेड क्रॉस सोसाइटी भी बहुत अच्छा काम किया, कोविड में अच्छा काम किया। उसने बहुत वॉलंटियर के माध्यम से जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं उनसे जुड़ के सैनिटाइज़र, मास्क ये तो भेजे ही, हर ज़िले में उन्होंने सैनिटाइज़र और मास्क भेजे और रेडी में जब आपदा आ गई तो उसमें भी उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। हमने जो अच्छा कार्य कर रही हैं महिलाएं, उनको पुरस्कृत करने का, यह सम्मानित करने का भी कार्य हमने किया। और अभी मैंने कुमायूं में गई थी तो मैंने ये कार्य शुरू भी किया है। जिन्होंने कोविड में अच्छा काम किया, जिन्होंने महिलाओं को राहत पहुंचाने का अच्छा काम किया, चाहे हमारी वो पुलिस की सिपाही क्यों ना हो, जिसने किसी बच्ची को चंगुल में से छुड़ाया जो उसका रेप करना चाहते थे, ऐसी महिलाओं का भी हमने सम्मान किया। मसूरी में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मसूरी के शहीद स्थल पर एकत्रित हुए और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ सांकेतिक धरना दिया। इस मौके पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड मुख्यमंत्री को मसूरी एसडीएम के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन भेजा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कहा कि उत्तराखंड में हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हेल्पर अपनी मांगों को लेकर पिछले कई समय से संघर्षरत हैं। सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है, जिससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। बाकी जो समान वेतन और समान काम की बात है, कोरोना काल में आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री निर्भीकता के साथ अपने क्षेत्रों में उतरी और उन्होंने अपने बच्चों का, छोटे छोटे बच्चों को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा और वो घर घर जाकर उन्होंने कोरोना की दवाइयाँ बांटी। वैक्सीनेशन में आज भी हमारी ड्यूटी थी, हम ड्यूटी के बाद आज यहाँ पर आके एक सांकेतिक, हमने अपना काम से हम पीछे नहीं हट रहे हैं। आज भी हम 1:30 बजे तक ड्यूटी पर बैठे थे वैक्सीनेशन की और उसके बाद हम लोग आकर यहाँ पर एक धरना करा है, क्योंकि हम सरकार को चेताना चाहते हैं। हम लोग इतने सालों से ये सेवा कर रहे हैं, बच्चों की, गर्भवती महिलाओं की,
और बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, पर हम लोगों को काम के मुताबिक मानदेय नहीं मिलता। और बाकी उत्तराखंड के चमोली बाजार में एक मिठाई की दुकान में आग लग गई। दुकान में लगी आग ने पास की 11 अन्य दुकानों की चपेट में ले लिया। दुकान में लगी आग ने धीरे धीरे भीषण रूप धारण कर लिया। आग बेकाबू हो गई और कई अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। काशीपुर में बीते दिनों कर्जदारों के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या करने और आत्महत्या से पूर्व युवक के द्वारा वीडियो बनाकर कर्जदारों के नाम उजागर करने के मामले में पुलिस ने मृतका की पत्नी की तहरीर पर एक पार्षद समेत 7 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने समेत 306 और 506 आईपीसी की धाराओं में नामजद मुकदमे दर्ज कर मामले की जांच करवानी शुरू कर दी है। देखिए, इसमें कुंडेश्वरी जो है काशीपुर कोतवाली का क्षेत्र है, वहाँ पे एक व्यक्ति के द्वारा अपनी फैक्ट्री में जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी और इनके द्वारा एक वीडियो भी बनाया गया था मृत्यु से पहले, जिसमें इनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ व्यक्ति के द्वारा उनको उत्पीड़न, पैसों के लेन देन को लेकर उत्पीड़न किया जा रहा था। तो जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के द्वारा तत्काल पंचायत और पीएम की कार्रवाई की गई और उनके परिजनों की तहरीर के आधार पर जो है 306 और 506 का एक अभियोग थाना कोतवाली काशीपुर पर पंजीकृत किया गया है और इसकी विवेचना की जा रही है और आईओ को भी निर्देशित किया गया है कि निष्पक्ष रूप से विवेचना की जाएगी और जो भी साक्ष्य और तथ्य सामने आएंगे विवेचना के दौरान, उसी के अनुसार वैधानिक कार्रवाई आगे की जाएगी। विकासखंड में इन दिनों पालतू पशुओं और आवारा पशुओं में खुरपा रोग से लगातार मवेशी मरते जा रहे हैं। अभी तक करीब आधा दर्जन से ज्यादा मवेशी इस बीमारी से अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके साथ ही ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन प्रशासन और पशुपालन विभाग इस बात से आंखें मूंदे बैठा है। वहीं स्थानीय लोगों ने गौरक्षा के नाम पर वोट बैंक की राजनीति चमकाने वाले दलों पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो गौ रक्षक जो अभियान है, ये सरासर झूठ है, एक दिखावा है और सिर्फ इनका काम राजनीति करना है। विकासखंड पाव में कई स्थानों में खुरपा रोग गायों पे हो रखा है और तमाम कम से कम 50-60 की तादाद में ब्लॉक मुख्यालय में माने पावा बाजार में गायों की स्थिति ये हो रखी है कि मतलब चल नहीं पा रही है, किसी के खुर फट रहे हैं, किसी का मुंह फटा हुआ, ऐसी दयनीय स्थिति हो रही है। क्षेत्र में जो मुख्यालय या बाजार क्षेत्र है, वहाँ पर अधिक संख्या में कुछ गायों का और कुछ जो गौवंश है उनका वहाँ पे संख्या दिखाई दे रहा है, जिनको पैरों में कोई तकलीफ है, बीमारी का लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी के द्वारा एक टीम को जो है उन क्षेत्र के भ्रमण के लिए भेजा गया है, जहाँ पर वो जो है उसका सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं और ऐसे जो गाय और गौवंश नज़र आ रही है जिनको ये तकलीफ हो रहा है, उनका इलाज के लिए भी कार्रवाई की जा रही है ताकि उनका बीमारी को रोकथाम किया जा सके। वहीं हरिद्वार के भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर शासन से बजट स्वीकृत न होने पर भगवानपुर से ममता राकेश ने सदन में सवाल पूछा, जिसका जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि हरिद्वार में एक मेडिकल कॉलेज बन रहा है और ऐसे में एक जिले में एक ही मेडिकल कॉलेज बन सकता है और इसीलिए भगवानपुर में पीपीडी मोड में मेडिकल कॉलेज बनाया जा सकता है। वहीं सरकार का जवाब सुनकर विपक्ष ने सदन के वेल में आकर काफी हंगामा किया, जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई को स्थगित कर दिया और विरोध में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बचना चाह रही है और एक तरह से कहना चाह रही है कि भगवानपुर में पूर्व सरकार द्वारा स्वीकृत मेडिकल कॉलेज को नहीं बनाएंगे। आज सरकार ने मेरे सवाल के जवाब में ये कहा, मैंने भगवानपुर में मेडिकल कॉलेज को बनाने की बात की, उन्होंने कहा वित्तीय संसाधनों के ऊपर निर्भर करता है। आज एक तरफ तो सरकार हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज के लिए 75 लाख रुपए स्वीकृत कर रही है, लेकिन भगवानपुर में जो मेडिकल कॉलेज स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने तत्कालीन मंत्री रहते हुए स्वीकृत कराया था, आज ये सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है। इस मेडिकल कॉलेज का नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नाम पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने स्वीकृत कराया था। ये स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी का अपमान है, स्वर्गीय प्रकाश पंत जी का अपमान है
ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान है। यदि आप सरकार के उत्तर भाषण को देखेंगे तो कहीं पर भी सरकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि हम भगवानपुर मेडिकल कॉलेज को नहीं खोलेंगे। उसमें ये कहा गया कि वित्तीय संसाधन उपलब्ध होने पर हम इसको खोलने का काम करेंगे। लेकिन बड़े खेद का विषय है, जब मंत्री जी उत्तर भाषण देते हैं तो उस उत्तर भाषण में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हरिद्वार जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिसके लिए हमने 75,000 रुपये भी दे दिया है, कार्यदायी संस्था भी नामित कर दी है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र में कोर कॉलेज के पास पुलिस ने भारतीय किसान यूनियन के किसानों को रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई। किसान अपनी मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार का घेराव करने के लिए जा रहे थे। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर अपनी कुछ मांगों को लेकर एसएसपी हरिद्वार का घेराव करने के लिए निकले हुए थे, लेकिन जैसे ही वो हरिद्वार रोड स्थित कोर कॉलेज के पास पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें रोक दिया। सामान लेकर चले गांव से, और जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, जब तक धरना वहाँ बरकरार चलेगा। अब ये जैसे हम यहाँ रोक लिए पुलिस वालों ने, हम एसपी साहब से पूछेंगे, भाई साहब हम घर जेल में गिर तो बैठाएगा, फिर यहाँ से हम सड़क पर या मांग क्यों मान रहे, क्यों बोल रहे हम? आज जब लोग बोलने के नहीं भाई साहब, जब लोग नहीं रोड़ा रहेगा। मैं तो अब भी कह रहा, ये पुलिस वाले हम नहीं रोकने के, हम तो अब भी चल देंगे इनसे। ये एक प्रोटोकॉल हो गया या भाईचारा हो गया जो हम यहाँ रुक रहे हैं। कप्तान साहब के यहाँ जा रहे हैं। हमने कई दिन पहले प्रेस वार्ता करी थी हरिद्वार, और नोटिस कर दिया था कप्तान साहब के यहाँ से। एक तो हमारा गन्ना भुगतान नहीं हो रहा, एक हमारे भूमि अधिग्रहण के मामले, जो रोड में ज़मीन जा रही अब तक उनके क्लेम नहीं आए। बहुत परेशानी पड़ रही किसानों को। एक बैंक वालों ने हमें ऐसा कर दिया, जो हमारा कृषि कार्ड हो उसको पेनल्टी पर पेनल्टी, और उससे दोबारा रिन्यू करूँगा पर ब्याज तो हम नहीं दे रहे, भूमि तो हमारी। भगवानपुर थाना गवानपुर क्षेत्र के झिड़ियान ग्रंथ गांव में खेत में चारा काटने गई युवती ने दबंगों पर उनके खेत पर ट्रैक्टर चलाकर कब्जा करने का आरोप लगाया है। साथ ही उसके विरोध करने पर मारपीट करने का भी आरोप लगाते हुए थाना भगवानपुर में तहरीर दी है। युवती ने थाने में तहरीर देकर बताया कि वो अपने घर के पास अपने खेत में घास काट रही थी, तभी गांव के कुछ दबंग लोग ट्रैक्टर लेकर उसके खेत में आए और खड़ी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। युवती ने आरोप लगा है कि जब फसल पर ट्रैक्टर चलाने का विरोध किया तो दबंगों ने उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे दबंग युवकों से बचाया। अपने खेत में चेरी काट रही थी, क्या नाम है, फिर उसके बाद पटवारी और इकबाल प्रधान की मिली भगत से वहाँ पे 2 ट्रैक्टर लेके आए वहाँ, और खड़ी चेरी को उन्होंने वो बदतमीजी की, वहाँ पे उन्होंने चेरी काटी, ट्रैक्टर चलाया उस खड़ी चेरी में। उसके बाद मैंने मने भी किया, उसके साथ मेरे साथ मार पिटाई की, बदतमीजी की उन लोगों ने बहुत ज़्यादा। वहाँ पे पुलिस ने बचाई मुझे उनसे। उसके बाद सर पुलिस ने जब मुझे उनसे बचाई, फिर हम थाने गए थे। वहाँ पे फिर मुझे मेडिकल की सीट मिली, फिर यहाँ पे आए थे हम मेडिकल के लिए। बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर उत्तराखंड विधानसभा पहुंचे। कांग्रेस विधायक जनता के मुद्दों को सदन में जोर शोर से उठा रहे हैं। साइकिल पर विपक्ष के सभी विधायक सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंचे। पूरी पब्लिक, पूरा भारत का आम नागरिक इस समय परेशान है। कोरोना से पहले ही रोजगार चले गए हैं, महंगाई स्तर बढ़ाते जा रही है। एक तरफ गैस के दाम जहां 900 रुपये को छू रहे हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपये को क्रॉस कर गए हैं, और डीजल भी जो है सेंचुरी मारने की तरफ को है। ऐसे में कच्चा खाने का जो कच्चा तेल है वो 200 रुपये के आसपास पहुंच गया है। आम आदमी की नौकरियां गई हैं, आम आदमी का कारोबार चौपट हुआ है। ऐसे में महंगाई घटाने के बदले महंगाई बढ़ाई जा रही है, ये आश्चर्यजनक है। जहां एक तरफ हज़ारों करोड़ रुपया खर्च करके प्रधानमंत्री आवास बनाया जा रहा है, हज़ारों करोड़ रुपया करके संसद बनाई जा रही, जबकि इतनी खूबसूरत संसद भारत की है, पूरी दुनिया में उसकी प्रचार है। ऐसे काम कर रहे हैं, इसको बंद करके इन्होंने तुरंत उस पैसे को जनता की सेवा में लगाना चाहिए। आशा कार्यकर्तियों का 12 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार 2 अगस्त से तहसील परिसर में जारी है, जिसमें आज कोटद्वार के पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन देते हुए कहा कि आशा कार्यकर्तियां 24 घंटे सेवा में लगी रहती हैं और सरकारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। लेकिन आज डबल इंजन की प्रचंड बहुमत की सरकार में आशा कार्यकर्ती उपेक्षित हैं। जनता की गंभीर समस्याओं के समाधान के लिए रात भी दिन भी 24 घंटा खड़े रहते हैं।
तो ये तो हमारे हाथ पांव हैं, सरकार के हाथ पांव हैं, सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप जो सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं उन्हीं का दमन कर रहे हो, उन्हीं को दबा रहे हो, उन्हीं को कुचल रहे हो, उन्हीं को कष्ट और पीड़ा के रास्तों से भेज रहे हो। तो ये गलत नीति है सरकार की। सरकार को सोचना चाहिए। और मैं कह के गया हूँ यहाँ पे कि धरने में हम लोगों की जहाँ पे भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं तन और मन और धन से आपके साथ हूँ। लैंसडाउन जयहरी खाल मोटर मार्ग पर एक 7 सीटर कार अनियंत्रित होकर 500 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची लैंसडाउन पुलिस ने रेस्क्यू कर 3 लोगों को खाई से बाहर निकाला, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक घायल को उपचार के लिए राजकीय बेस चिकित्सालय कोटद्वार पहुंचाया गया, जहां पर उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जानकारी के मुताबिक लैंसडाउन पुलिस, SDRF और आर्मी के द्वारा रेस्क्यू अभी भी जारी है। आशंका जताई जा रही है कि 7 सीटर गाड़ी होने के कारण कोई अन्य व्यक्ति अभी खाई में न हो। जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में बालिका इंटर कॉलेज पौड़ी में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग पौड़ी की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पोषण अभियान, वाहिनी आत्म रक्षा परीक्षण और स्वास्थ्य सुरक्षा की 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बालिकाओं को सही पोषण आहार और आत्मरक्षा प्रशिक्षण की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बालिका हर क्षेत्र में आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि इन्हें शिक्षा के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी हिस्सा लेना चाहिए, जिससे ज्यादा अनुभव इनको प्राप्त हो सकेगा। इस दौरान जिलाधिकारी ने बालिकाओं से रूबरू होते हुए कहा कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो उसके लिए मेहनत और लगन जरूरी है। विभाग के माध्यम से जनपद में विभिन्न बालिकाओं के आत्मरक्षा का गुण सिखाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम किए जाते हैं। उसी कड़ी में हम लोगों ने प्रत्येक विकास खंड पर जो है विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत महिलाओं को आत्मरक्षा गुण सिखाने कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं। आज के इस कार्यक्रम में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज पौड़ी है, यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें 50 बालिकाओं ने प्रतिभाग किया। भविष्य में ऐसे कार्यक्रम हर विकास खंड स्तर पर, हर तहसील स्तर पर इसका आयोजन किया जाएगा। विकास विभाग के बाजपुर चीनी मिल की भूमि पर प्रस्तावित एथेनॉल प्लांट का यहां पर कार्य शुरू होने से पूर्व केंद्रीय पर्यावरण बोर्ड के निदेशक राज्य प्रदूषण के द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे अधिकारियों ने जनता की समस्याओं को सुना और लोगों के द्वारा लगाई गई आपत्तियों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने की बात कही। बता दें कि बाजपुर के ग्राम मुंडिया पिस्तौर में राधा कृष्ण सरस्वती विद्या मंदिर के समीप चीनी मिल की भूमि पर एथेनॉल एक प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है और कार्यक्रम में पहुंचे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी नरेश गोस्वामी, ADM नारायण सिंह नबियाल। देखिए, यहाँ पर एक एथेनॉल प्लांट प्रस्तावित किया गया है। इसकी पर्यावरणीय अनुमति होनी है भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय से। तो आज राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जो इस पर्यावरणीय स्वीकृति को देने से पूर्व एक जो इसका घटक है वो ये घटक है कि हमें जन सुनवाई करानी थी। वो आज हमने वो जन सुनवाई करी है। लोगों की जो भी आपत्तियां हैं, अपेक्षाएं हैं, वो हमने सब नोट कर लिया है। वीडियोग्राफी हो गई है और इसको कार्यवृत्ति के रूप में MOEF में पहुंचा दिया जाएगा। इसमें जो एथेनॉल प्लांट के लिए जो जन सुनवाई रखी है, इसमें निर्णय हम लोगों ने नहीं लेना है। हम लोगों ने केवल यहाँ के जो बासिंदे हैं उन लोगों का पक्ष हमको जानना था और वो जो आपत्ति कर रहे हैं या अनापत्ति कर रहे हैं, उन्होंने जो भी यहाँ पर अपना पक्ष प्रस्तुत किया है उसको हम एक मिनट्स के रूप में, जो मीटिंग्स के मिनट्स के रूप में दर्ज करेंगे और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है ये दोनों के दोनों साथ में हम भारत सरकार को ये भेजेंगे। इस बारे में हम लोगों ने विभाग को समय समय पर अवगत कराया है कि यहाँ पे 2 विद्यालय हैं। दोनों की संख्या मिलाकर के 1300 से ऊपर है, आसपास में आबादी है। इन सब बातों को ध्यान में रखते फिर जब इनके पास अन्य जगह उपलब्ध है शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पे आवागमन का इनका खर्चा बचेगा, हमें ये लगता है कि आवागमन के खर्चे की आड़ में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा। अगर यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ क्यों लगा रहे हैं 4 किलोमीटर शहर से हट के। देखिए, यहाँ पर एक कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और तीसरी लहर की आशंकाओं के दृष्टिगत जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना मरीजों के बेड और अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए एक्शन प्लान तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिलाधिकारी ने अस्पताल के ICU, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी लैब, प्रसूति कक्ष, कोविड वार्ड,
आपातकालीन केंद्र, मेडिकल स्टाफ रूम और साथ ही ओपीडी, आयुष्मान भारत काउंटर, जन औषधि केंद्र सहित समस्त वार्डों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों के हालचाल भी जाने। अस्पताल में जो समस्त वार्ड हैं और कोविड वार्ड है और जो तीसरी लहर को देखते हुए हमारा पीडिया वार्ड की जो तैयारियां हैं उसका निरीक्षण किया गया। तो तैयारियां काफ़ी की गई हैं और जो भी इक्विपमेंट और जो भी सामग्री है जो अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुई है, कुछ हमारे वेंटिलेटर हैं 1-2 और कुछ हमारी मशीन्स हैं, कंप्रेसर हैं, तो वो हमें CSR के माध्यम से और DG के माध्यम से कई विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होने वाले हैं। तो उसमें CMO और CMS को निर्देशित किया गया है कि आवश्यक संस्थाओं से समन्वय स्थापित करते हुए जल्द से जल्द उनकी प्राप्ति कर ली जाए, ताकि जो तीसरी लहर को लेकर हमारी तैयारियां हैं वो अस्पताल में जो। और फिलहाल इसी के साथ देवभूमि लाइव में इतना ही। आगे खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।